विक्रम सिंह रावत, सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे उपस्थित समस्त ग्रामीण मंडल के, कुक्षी ग्रामीण मंडल के बूथ प्रभारी, शक्ति प्रभारी और मंडल से आए हुए जितने भी और मोर्चे के पदाधिकारी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मेरे बारे में वैसे भी आप जानते होंगे कि मैं अभी 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और इसके पूर्व में प्रशासनिक पद पर जॉइंट कमिश्नर के रूप में काम सहकारिता विभाग में किया है। और चूंकि रोजिया ये मेरे ग्राम पंचायत में आता है ना, तालनपुर, शक्ति केंद्र में, तो कहीं ना कहीं मतलब है ना, यहाँ आज इकट्ठा होने का जो मेन उद्देश्य जो है हमारा, कि हम हमारे बूथ को, हमारे शक्ति केंद्र को और पूरे मंडल को कैसे मजबूत करें और उस मजबूती के साथ में उस बूथ केंद्र से हम विजय हासिल करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ यह है कि इस बार कुक्षी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर जाना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आप लोगों को पूरे मन से, ईमानदारी से, हमारे गांव में जो जितने भी मतदान केंद्र है, कितने टोटल मतदान केंद्र कितने अपने यहाँ पे 71, दोनों पूर्व और पश्चिम मिलके 71 मतदान केंद्र है। लेकिन मैंने जो स्टडी करी है अभी पूरे विधानसभा में 13 और 18 का जो रिजल्ट देखा है हमने, मात्र 71 मतदान केंद्र पर हमारी लीड थी। बाकी सब जितने भी बूथ केंद्र थे उस पे हम माइनस में जा रहे थे। तो हमें यह प्रयास करना होगा कि हम 71 ही मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी को 80% मतदान कैसे कराया जाए, इस बात पर हमको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम 80% का सोचेंगे तब जाकर कहीं हम 60% पे आएंगे। और 60% यदि हमने, जैसा कि हमारी भारत सरकार के द्वारा संगठन कह रहा है कि 51% वोट हमको मिलना चाहिए, मैं 51% से आगे आप लोगों को 80% का टारगेट दे रहा हूं। जब तक हम 80% का टारगेट लेके नहीं चलेंगे तब तक हम कुक्षी विधानसभा को विजित नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता है बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। अभी लगातार 2 बार से कांग्रेस का विधायक, या लगातार इसके पूर्व भी कांग्रेस का ही विधायक चयनित होकर जा रहा था। किंतु इस बार हमें, क्योंकि शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की किताबें, बुकलेट आपको दी होगी, आप लोग पढ़ लिए, और उन योजनाओं के बारे में आप हमारे मतदाताओं को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री शिवराज सिंह जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है और इसका लाभ आप लोगों को डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि ये रोजा जो है बिल्कुल हमारे इससे लगा हुआ, बिल्कुल कच्चा था, आने के लिए बहुत समस्या थी, लेकिन आज देखो ना रोड कितने अच्छे बन गए हैं। मेरे हिसाब से जो भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो प्लानिंग थी कि शहरों से गांव को जोड़ना, तो मेरे हिसाब से 90% विलेजेस ऐसे हो गए होंगे कि वो सीधे सीधे संपर्क में सड़कों से आ गए। इसके पूर्व की क्या स्थिति आप लोग जानते हैं। न तो खाद मिलता था टाइम से, न किसानों को लोन मिलता था, न सड़क बनती थी, न बिजली मिलती थी। ये सब चीजें हमने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो फिर हमारे यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं जा रहा है। उसके लिए हमें मन से, तन से और पूरे लगन के साथ में हमें काम करना होगा। अब बात आएगी यहां का उम्मीदवार कौन होगा। उम्मीदवार हाईकमान तय करेगी, उम्मीदवार हाईकमान तय करेगी, और जो भी आएगा उसे हमें विजित करना है। और कुक्षी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। आज 71 बूथ है, इसके शक्ति केंद्र होंगे,
एक शक्ति केंद्र में कितने बूथ है? 5 है ना। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो संख्या होनी चाहिए संख्या नहीं है। हमें यूनिटी होनी होगी, संगठित होना होगा और संगठित होकर उस गांव को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारे मतदाता खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर मोहर लगाए और भारतीय जनता पार्टी को विजित करे। बस मैं इतना ही कह के आप लोगों से वचन लेता हूं। वचन, इसके बाद हम और बैठेंगे और बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत डिटेल बात करेंगे। लेकिन आज भाई साहब को और भी जाना है, हम कहीं एक ही दिन में 5 मंडल पे 5 बैठक रखी है। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों को अभी विराम देता हूं और सभी का स्वागत, मानन, अभिनंदन करता हूं।